नहीं देखा था। रोज की तरह उस दिन भी वह शाम को पहरे पर आया और रात भर अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा। लेकिन सुबह के नजदीक आते ही उसकी आंख झपकने लगी थी और ऐसा रोज ही होता था। वह खड़े खड़े भाले का सहारा लेकर ऊँघने लगा। उसी समय सुबह हो आई और सुबह की रक्षा के लिए जो टुकड़ी तैनात थी वह दल वहां पर आ पहुंचा। उस दल में से एक नए नवेले युवक ने महानामन को जगाते हुए कहा, महानामन जगिए, अब सुबह हो गई है, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ऊँघता हुआ महानामन सचेत हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और फिर उस नवयुवक को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और उसके बाद भाला टेकता हुआ अपने घर की तरफ चल निकला। लेकिन आज की सुबह उसके लिए एक नई सुबह लेकर आने वाली थी। जैसे ही वह नींद में झूमता हुआ ऊँघता हुआ अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक अपने घर के बगल में जो आम का पेड़ था वहां पर उसने एक श्वेत वस्तु देखी। उसे आश्चर्य हुआ। वह कुतूहलवश उसके नजदीक गया तो देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची वहां पर बड़े आराम से सो रही है। उसकी मीठी नींद देखकर लग रहा था जैसे रात्रि के अंतिम पहर में ही उसकी मां ने एक अंतिम बार उस शिशु को भरपेट दुग्ध पान कराया था और फिर उस अभागी मां ने उस शिशु को वहीं पर छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। महानामन ने जैसे ही बच्ची को देखा तो उसके अंदर का पिता जाग गया। वह स्नेह से परिपूर्ण हो गया और उसी स्नेहातिरेक में उसने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई। महानामन की पत्नी ने जब आवाज सुना तो वह बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने भी देखा कि इतनी सुंदर बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी हुई इस तरह से सो रही है जैसे स्वर्ग से कोई फरिश्ता धरती पर आकर विश्राम कर रहा हो। दोनों का मन गदगद हो गया। उन दोनों ने बच्ची को बारी बारी से उठा करके प्यार किया। कुछ समय तक उन्होंने इंतजार भी किया कि कोई आए और इस बच्ची को लेकर जाए, लेकिन कोई नहीं आया। शायद ईश्वर ने उन दोनों के लिए ही उस बच्ची को उत्पन्न किया था। उस बच्ची को पाकर उस निसंतान दंपति के हृदय में अपार स्नेह का उदय हुआ और फिर वह बच्ची उसके ही घर में पलने बढ़ने लगी। उस महानामन और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम रखा आम्रपाली, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे वह मिली हुई थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता हुआ दशक पार कर गया। वैशाली से उत्तर पश्चिम 25 कोस पर एक छोटे से गांव में एक किनारे पर साधारण सा घर था। उसके द्वार पर एक वृद्ध प्रातःकाल बैठा दातुन कर रहा था। अचानक से उसने अपने पीछे आहट सुनी और सुनकर जब पीछे को देखा तो एक चंपक पुष्प की कली के समान 11 वर्ष की अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल लहलहा रहे थे, दौड़ती दौड़ती बाहर आई और वृद्ध को देखकर